आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शहबाज खान और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। बहुचर्चित भाजपा की पूर्व मंत्री सुनील नायक हत्याकांड के आरोपी यशपाल राठौर की जेल से हुई रिहाई। 2 दिन पहले जबलपुर हाई कोर्ट से मिल गई थी जमानत। सागर के बम निरोधक दस्ते ने नहरियावली स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो में की मॉक ड्रिल। आतंकी हमले की आशंका के चलते खतरों से निपटने के बताए उपाय। मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ संघ ने गरीबों को बांटे कंबल। मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी खिचड़ी का किया दान। मकर संक्रांति के अवसर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शिव जी के मंदिर में भोला भोग का किया आयोजन। 2 क्विंटल खिचड़ी का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को बांटा प्रसाद। और आईटीआई से आज छात्रों ने संस्था के ट्रेड मशीनिस्ट टीओ पर कम हाजिरी दर्शाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मामले की जांच कर परीक्षा में बैठने की मांगी अनुमति। खबरें अब विस्तार से। बहुचर्चित भाजपा के पूर्व मंत्री सुनील नायक हत्याकांड के आरोपी यशपाल राठौर शुक्रवार को जेल से रिहा हो गए। प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक ब्रजेंद्र सिंह के भाई यशपाल को 2 दिन पहले हाई कोर्ट जबलपुर से जमानत मिल गई थी। शुक्रवार को जैसे ही यशपाल राठौर केंद्रीय जेल से रिहा हुए, उनका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर और ताली बजाकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद यशपाल राठौर गाड़ी में बैठकर काफिले के साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक गोविंद सिंह राजपूत के निवास पर पहुंचे। वहां भी यशपाल राठौर का स्वागत किया गया। इसके बाद दोपहर भोज के बाद यशपाल सिंह का काफिला पृथ्वीपुर रवाना हुआ। हम आपको बता दें कि यशपाल सिंह प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक ब्रजेंद्र सिंह के भाई हैं। विधानसभा चुनाव में 27 नवंबर 2008 में मतदान के दिन टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर के नया खेड़ा में पूर्व मंत्री सुनील नायक और तत्कालीन विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर उनके समर्थकों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें सुनील नायक की मौत हो गई। इसमें दिसंबर 2012 में यशपाल राठौर को आजीवन कारावास की सजा टीकमगढ़ की कोर्ट ने सुनाई थी। इसमें ब्रजेंद्र सिंह राठौर समेत 11 आरोपियों को बरी कर दिया था।
वर्तमान में ब्रजेंद्र सिंह राठौर प्रदेश महामंत्री के साथ ही सागर जिले के पार्टी समन्वयक हैं। सिंहस्थ में आतंकी हमले की आशंका के चलते शुक्रवार को सागर के बम निरोधक दस्ते ने नरियावली स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो में मॉक ड्रिल की और आतंकी हमलों और प्लांट किए गए बम को सर्च करने के लिए अपनी एनएलजेडी और इलेक्ट्रॉनिक डॉग मशीनों द्वारा ऐसी स्थिति से निपटने के उपाय बताए। पठानकोट में हुए आतंकी हमले और सिंहस्थ में आतंकी हमले की आशंका के चलते प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। इसी के चलते नरियावली की हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो में सागर पुलिस विभाग के बम निरोधक दस्ते ने इस डिपो के सुरक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मॉक ड्रिल किया। इस निरोधक दस्ते ने अपने विभाग में उपयोग किए जाने वाले मशीनों जैसे एनएलजेडी, एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डॉग कहा जाता है, इन मशीनों के जरिए मॉक ड्रिल की। निरोधक दस्ते से आए बीडीएस प्रभारी शशिकांत पौराणिक इन मशीनों को लेकर बताते हैं कि ये मशीनें जिसे एनएलजेडी कहते हैं, ये बम या कोई भी एक्सप्लोसिव होने पर इस मशीन में 3 हार्मोनिक होने के चलते यह चाबी छल्ला वायरिंग या जमीन के अंदर वायरिंग जिसके द्वारा बम प्लांट किया हुआ है उसे 35 cm दूरी पर बीप और लाइटिंग के द्वारा पहचान लेती है। इतना ही नहीं, एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर जिसे इलेक्ट्रॉनिक डॉग कहते हैं, इन मशीनों का उपयोग बम में मौजूद एक्सप्लोसिव को पहचानने में होती है, जिससे यह पता चल जाता है कि बम की मारक क्षमता कितनी है। इस मॉक ड्रिल के अलावा डिपो में पानी की बौछार करके यह भी बताया गया कि हम इस अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोल और डीजल में लगी आग पर कैसे काबू पा सकते हैं। कोई थ्रेट 1 जनवरी को जो पठानकोट में जो आतंकवादी हमला हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और वर्तमान में जो भविष्य में सिंहस्थ का मेला होने वाला है उसके लिए भी मध्य प्रदेश पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है ताकि उसमें भी आतंकवादी घटना होने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल इसकी गई। ये HPL का जो डिपो है उसमें की गई। जो भी IED होती है उसमें अलग अलग प्रकार के एक्सप्लोजिव का उपयोग किया जाता है, जैसे TNT हो सकता है, PTN हो सकता है और ऑलरेडी जो HPL का डिपो है वो भी एक बम की तरह ही इंसेंट्री इफेक्ट पैदा करता है। इन सभी की जानकारी यहाँ पे थी। शहर के चकराघाट पर मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ संघ ने गरीबों को खिचड़ी और कंबल बांटे। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मकर संक्रांति पर खिचड़ी और वस्त्र दान करने का अपना एक अलग ही महत्व है। इसी महत्व के चलते शुक्रवार को शहर के चकराघाट पर मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ संघ ने गरीबों को खिचड़ी और कंबल बांटे। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। समाज सेवी श्री संजना जी अग्रवाल पर आज का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। उनके मित्र शिवशंकर जी केसरी अरविंद जी पत्रकार काम में सहयोग कर रहे हैं। आप सभी व्यापारी प्रकोष्ठ की इस संबंध में भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अशोक अग्रवाल ने बताया कि जीवन में दान पुण्य का काम करना ही जीवन की सतर्कता है और अगर हम जरूरतमंद को दान करें तो इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है।
आज मकर संक्रांति का दिन है। इस दिन खिचड़ी बांटना बहुत पुण्य का काम होता है और हमारे स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी के उसमें हम हर साल कम्बल वितरण करते हैं। इस साल हम लोगों ने कम्बल वितरण का आयोजन भी रखा है, साथ में खिचड़ी का बांटने का कार्यक्रम रखा है। तो आत्म शांति मिलती है, उनका आज जन्मदिन भी है और लोगों को ये कार्यक्रम करते रहना चाहिए। अगर जीवन में आदमी को कुछ पाना है, सुकून से रहना है, ये पुण्य के काम होते हैं, वो करते ही रहना चाहिए। जीवन में लगा रहता है, कमाई तो करते रहते हैं। वहीं चकराघाट के बाट कांग्रेस पार्षद जय कुमार सोनी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के गरीबों को खिचड़ी दान की। शहर के चकराघाट पर प्रति वर्ष अनुसार इस साल भी मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया है। इस दौरान मेले में सेठ सेठानी और नई प्रकार की गुल्लक लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। मकर संक्रांति को शहर के चकराघाट पर हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल भी यहां मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने घाट पर स्नान कर खिचड़ी दान की और मेले का आनंद लिया। वैसे तो मेले में बड़ी संख्या में तरह तरह के खिलौने बेचे जा रहे थे, मगर सेठ सेठानी की जोड़ी और नए प्रकार की गुल्लक सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। इनकी जमकर बिक्री भी हुई। उसी श्रृंखला में आज का यह आयोजन यहाँ रखा गया है। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्मानीय राज बहादुर सिंह मकर संक्रांति के अवसर पर शुक्रवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने गुजराती बाजार स्थित शिव जी के मंदिर में भोला भोग का आयोजन किया, जिसमें 2 क्विंटल खिचड़ी का भोग लगाकर प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटा गया। शुक्रवार को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शिव सैनिकों ने शहर के गुजराती बाजार स्थित शिव मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भोला भोग भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 2 क्विंटल खिचड़ी का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा गया। इस कार्यक्रम को लेकर शिवसेना जिला संयोजक पप्पू तिवारी ने बताया कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने का बड़ा महत्व है। इसको खाने से उदर विकार से मुक्ति मिलती है। हल्का भोजन होने से पाचन क्रिया ठीक होती है। ये मकर संक्रांति पर्व पर शिवसेना के पंडाल के नीचे 2.25 क्विंटल भोला भोग का आयोजन किया जा रहा है। इस भोला भोग में भगवान शंकर का आशीर्वाद मिश्रित है और हम लोग गत कई वर्षों से भोला भोग के माध्यम से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, सागर के गरीब अमीर अगर जो रोगी हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, अगर ये प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उनके रोग दूर हो जाएं। घर में परेशानी है, दुख है,
विपदा है, सागर की विपदा चली जाए, किसानों की विपदा चली जाए, मजदूरों की विपदा चली जाए। विपदा को दूर करने के लिए भोलेनाथ की आराधना की जाती है। आज भोलेनाथ की आराधना की गई और आराधना के बाद भोला भोग का आयोजन किया जा रहा है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शासकीय औद्योगिक संस्थान सागर से छात्रों ने संस्था के ट्रेड मशीनिस्ट टीओ पर कम हाजिरी दर्शाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार को ITI सागर की ट्रेड मशीनिस्ट ब्रांच के छात्रों ने संस्था की टीओ पर कम उपस्थिति दर्शाकर परीक्षा से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर विकास नरवाल को ज्ञापन सौंपा है। सर हम तो सर डेली गए बिल्कुल, और हमने सर मेरिट छात्रवृत्ति भी मिल रही है सर हमें ITI से, जो मेरिट छात्रवृत्ति कर रहे थे सर। इसके पहले जो कलेक्टर महोदय थे उनसे हम शिकायत करना चाह रहे थे सर अपने टीओ सर की, तो उन्होंने मतलब रोक दिया था। मंत्री जी भी आए थे तो उनसे शिकायत करना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ की मशीन बंद रहती है, प्लस फाइल में सर ये हमने सर से पूछा था पोर्टल बंद हो जाएगा, ये हमारा दिल्ली से चलता है, तो यदि हमारे सर ये नहीं चढ़ पाया परीक्षा फॉर्म तो 18 के बाद हम पेपर नहीं दे पाएंगे सर। ज्वाइंट डायरेक्टर बताते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर बैठते हैं। जी सर, ज्वाइंट डायरेक्टर। ज्ञापन को लेकर छात्रों का कहना है कि संस्था की टीओ को जी हुजूरी पसंद है, अगर उनकी जी हुजूरी ना करो तो वे किसी न किसी तरह से परेशान करते हैं। इस बार उन्होंने हर दिन उपस्थित रहने के बावजूद भी कम उपस्थिति दर्शाई है, जिससे कि वे परीक्षा से वंचित रह जाएं। उनकी मांग है कि प्रशासन उनके मामले की जांच कर उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलाए। ITI में जो छात्र मतलब सर की शिकायत या सर के हिसाब से नहीं चल रहा है, उनकी जी हुजूरी नहीं कर रहा है, उनकी अटेंडेंस कम कर दी है सभी छात्रों, तो उस अटेंडेंस कम है तो वो फर्स्ट सेमेस्टर जो 21 तारीख से पेपर है वो नहीं दे पा रहा है, तो उनको पेपर में बैठने दिया जाए, नहीं तो हम 3 दिन बाद से अनशन पे बैठे। वो बोल रहे हैं रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं, देखते हैं चेक करके बता दें। श्री प्रेम प्रसाद रेड्डी सनातन सभा का अधिवेशन गुरुवार को भूतेश्वर स्थित सनातन धर्मशाला में संपन्न हुआ, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। गुरुवार को शहर के रविदास बाड़ स्थित श्री प्रेम प्रसाद रेड्डी सनातन धर्मशाला में सनातन ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। इस बैठक को लेकर समाज के बुजुर्गों ने बताया कि ये संस्था 96 साल पुरानी है। इससे पहले ही प्रदेश में शायद ही ऐसी किसी संस्था का गठन हुआ हो। उनके पूर्वजों ने ये संस्थान समाज उत्थान और सामाजिक सुधार के लिए बनाई थी। युवाओं के लिए निश्चित अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ताकि वो अपने मार्ग से भ्रमित न हो, संस्कारवान बने। इसके लिए निश्चित है कि हमारे जो उपदेशक हैं, संस्था में एक पद उपदेशक का है, वो उन युवाओं के लिए उचित मार्ग का प्रशस्त करते हैं और भटके न, पाश्चात्य संस्कृति में वो न जाएगा। शुक्रवार को आसमान में सुबह से बादलों की आवाजाही लगी रही। इस दौरान माहौल सामान्य बना रहा। दोपहर के बाद क्षेत्र में कई जगह हल्की बारिश और कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। शुक्रवार को मौसम भी अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ बदला बदला सा नजर आया। सुबह के वक्त आसमान में बादलों का जमावड़ा हो गया, ठंडक में भी कमी आई। साथ ही सारे दिन सूरज और बादलों के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहा। दोपहर के क्षेत्र में कई जगह हल्की बारिश और कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। फिर शाम को मौसम सामान्य भी बना रहा। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 26.9 डिग्री सेल्सियस, तो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान नोट हुआ 14.2 डिग्री सेल्सियस, तो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त की आर्द्रता मापी गई थी 61%, शाम की आर्द्रता 60% मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। मुश्किलों को प्रभु अर्पण कर दो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी।
एक नजर डालते हैं आज की राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट संभव है, व्यय वृद्धि होगी, तनाव बढ़ेगा, विवाद व झंझटों में ना पड़े, दुर्घटना व चोरी आदि से हानि संभव है। वृष राशि वालों के लिए सुख व समृद्धि के साधन जुटेंगे, डूबी रकम प्राप्त हो सकती है, यात्रा व निवेश आदि मन को लाभ देंगे, विवेक से कार्य करें। मिथुन राशि वालों के लिए प्रतिद्वंदी षड्यंत्र रचेंगे, सावधानी आवश्यक है, चिंता तथा तनाव रहेंगे, परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होगा। कर्क राशि वालों के लिए व्यस्तता रहेगी, आध्यात्मिक शांति मिल सकती है, राजकीय वादा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी, चिंता तथा तनाव रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए फालतू खर्च बढ़ेंगे, भागदौड़ रहेगी, चोट चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है, जल्दबाजी ना करें, झंझटों में ना पड़ें। कन्या राशि वालों के लिए विवाद से बचें, स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है, प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, निवेश व नौकरी अनुकूल रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए कष्ट भय व तनाव रहेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, संपत्ति की खरीद फरोख्त हो सकती है, उन्नति होगी, धन लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट का उपाय करें, अशंका कुशंका सताएगी, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए यात्रा में सावधानी रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, दुर्खद समाचार मिल सकता है, पुराना रोग उभर सकता है, जोखिम ना लें। मकर राशि वालों के लिए घर बाहर पूछ परख रहेगी, पराक्रम बढ़ेगा, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, कुबुद्धि हावी रहेगी, बेरोजगारी दूर हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिलेगा, शुभ समाचार मिलेंगे, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, कलह संभव है, अस्वस्थता रहेगी। मीन राशि वालों के लिए विवाद ना करें, सम्मान कम होगा, यात्रा सफल रहेगी, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे, निवेश आदि लाभ देंगे। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर।
देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, मैं हूं पूर्व पुजारी, आपकी अपू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। सर्दी के मौसम में कहीं किसी को जुकाम होता है तो कहीं किसी को खांसी, जिससे बचने का एक अच्छा उपाय है तुलसी, जो लगभग सभी घरों में मौजूद होती है और इसके कई औषधीय गुण होते हैं जो हमें बीमारी से बचाते हैं। रक्त की कमी के लिए रामबाण इलाज है तुलसी। तुलसी का नियमित सेवन करने से हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ता है और शरीर की स्फूर्ति बनी रहती है। सर्दी में तुलसी के पत्ते, अदरक और काली मिर्च से तैयार हुई चाय पीने से तुरंत आराम मिलता है। तुलसी के रस में शहद मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से स्मरण शक्ति तेज होती है। सिर के दर्द में प्रातः काल और शाम को 1/4 चम्मच भरकर तुलसी के पत्तों का रस 1 चम्मच शुद्ध शहद के साथ नित्य लेने से 15 दिनों में रोग पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और अदरक कूटकर पीस लें और 1 गिलास पानी में इतना उबालें कि आधा रह जाए। उसे उतारकर नमक या चीनी मिलाकर खाएं, जिससे बुखार में आराम मिलेगा। तुलसी जहाँ होती है वहाँ वातावरण शुद्ध होता है। तुलसी का पौधा 24 घंटे प्राणवायु देता है और इसमें सर्दी जुकाम को ठीक करने के अलावा भी कई फायदे होते हैं। डेली तुलसी के 5 पत्ते और 2 काली मिर्च खाने से बात रोग का नशा कम होता है। तुलसी के 5 पत्ते खाली पेट खाने से ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। तुलसी खाने से कोढ़, रक्त विकार और कफ दूर होता है। इससे चर्म रोग और सीने के दर्द में भी आराम मिलता है। तुलसी आंखों की ज्योति बढ़ाती है, साथ ही रक्त विकार का सबसे बड़ा शत्रु है और मन को शांति देता है। इससे मलेरिया ठीक होता है। इसको खाने से आंतें साफ होती हैं। आयुर्वेद के मुताबिक अगर कार्तिक मास में सुबह खाली पेट तुलसी खाई जाए तो आप साल भर स्वस्थ रहेंगे। यदि आपको कोई मानसिक समस्या हो और रात में नींद ना आती हो, उन्हें तुलसी जरूर खानी चाहिए। तुलसी ठंड से होने वाले किसी भी रोग से बचाती है। ये सर्दी को शरीर में नहीं जाने देती और कफ को बाहर निकालती है। ये निमोनिया, गले की बीमारी, श्वास नली में तकलीफ और फेफड़ों के रोगों में काफी उपयोगी है, जिसके लिए तुलसी की पत्तियों को घोटकर या पीस कर खाएं और पानी पी लें। इससे आराम मिलेगा। ये सर्दी में कफ को जमने नहीं देता और सीने के दर्द को भी कम करता है।
साथ ही बदहजमी में भी फायदेमंद है। ये छाती की अकड़न और पसलियों का दर्द दूर करता है। इसका सेवन करते रहने से सर्दी जुकाम आदि से सुरक्षित रहते हैं। एक और बात, इसे रात में नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो ये विकार उत्पन्न करता है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम,